Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7th history. Keep it continue. इससे फर्स्ट हमने रीड किया था डिक्लाइन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया एंड हाउ इट पॉसिबल. By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो क्राफ्ट पर्सन थे जो लोहा पिघलाने का काम करते थे उनका पतन कैसे हुआ. इन मोस्ट विलेज फ्रेंचेस फेल इनटू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन. ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर जो भट्टी थी जिसमें हम लोहे का यूज़ करते थे, लोहे को मेल्ट करते थे, वो बिना प्रयोग के रहने लगी. इट मीन्स उनका प्रयोग नहीं किया गया और जो हमारा लोहा उत्पादन था ये काफ़ी कम होता चला आया. वाई वॉज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? वन रीजन वॉज न्यू फॉरेस्ट लॉज दैट यू हैव रीड. कि एक तो कारण ये है कि वन से रिलेटेड नए कानून बने. व्हेन द कॉलोनाइल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट. कि जो हमारी औपनिवेशिक सरकार थी इसने क्या कर दिया, बैन लगा दिया कि आम जनता आरक्षित वनों में नहीं जा सकते. हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स, जो लोहे को पिघलाने का काम करते थे तो वो कैसे अपना काम करेंगे. फाइंड वुड फॉर चारकोल. क्योंकि इसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, चारकोल को भी गर्म करना पड़ता था और लोहे को भी मेल्ट करना होता था, तो लकड़ी की ज़रूरत थी एज ए ईंधन के रूप में. वेयर कुड दे गेट आयरन ओर, और वो लोहा अयशक कहाँ से प्राप्त कर सकते थे. ये क्वेश्चन उन सभी के सामने आए. डिफाइंग फॉरेस्ट लॉज, तो कुछ ने क्या किया, जो वन कानून बने थे उनका उल्लंघन किया. दे ऑफन एंटर्ड द फॉरेस्ट सेक्रेटली. वो गुप्त तरीके से वनों में जाते थे और लकड़ियाँ कलेक्ट करके ले आते थे. बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन. इस प्रकार से जो उनका व्यवसाय था इसको वो लंबे समय तक नहीं चला पा सकते थे. क्यों? क्योंकि जब वो चुरा के लेके आते हैं तो डेली रूटीन में उनको ये चीज़ चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल था कि वो कभी पकड़ लिए जाएंगे. मैंने गिव अप देयर क्राफ्ट. बहुत से लोगों ने अपना काम छोड़ दिया. एंड लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और आजीविका के लिए दूसरे स्थानों पर गए, दूसरे सोर्स ढूंढना शुरू कर दिया. इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट. कुछ एरियाओं में जो गवर्नमेंट है इसने क्या किया, कुछ परमिशन दी. बट द आयरन स्मेल्टर्स, जो लोहा पिघलाने वाले थे, प्रगलन का काम करने वाले थे, हैड टू पे ए वेरी हाई टैक्स. उनको फिर क्या करना होता था, उनके ऊपर टैक्स लगा दिए गवर्नमेंट ने कि जो व्यक्ति ये काम करेगा उनको टैक्स भी देना होगा. जब वो टैक्स देंगे अपनी भट्टियों में जो वस्तु बनाई उनके ऊपर, तो उनकी इनकम इससे क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड देयर इनकम, उनकी इनकम कम हो जाएगी. मोर एवर बाय द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में के अंतिम समय में क्या हुआ, आयरन एंड स्टील वॉज बीइंग इम्पोर्टेड. तो हमें आयरन है, स्टील है, इसका इंपोर्ट करने लगे. कहाँ से? ब्रिटेन से. आयरन स्मिथ जो लोहार हैं भारत में, उन्होंने जो हम आयात कर रहे थे लोहा, उसी से बर्तन और इम्प्लीमेंट्स, दराती है, कसौले हैं, चाकू है, ये सब बनाना शुरू कर दिया. दिस इनिविटेबली लोअर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल स्मेल्टर्स. तो इस प्रकार से जो भारतीय प्रगलक थे उनके द्वारा जो वस्तु बनाई जाती थी उनके उत्पादन क्या मांग क्या है, कम हो जाती है. बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, द आर्टिसन प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील फेस्ड ए न्यू कॉम्पिटिशन. तो जो वस्तुओं का बनाने वाले थे, उत्पादन करने वाले थे, उनको एक नई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा. नाउ नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कम अप इन इंडिया. भारत में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने लगा. दिस ईयर वॉज 1904, 1904 की बात है. इन दी हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का महीना गर्म, चार्ल्स वेल एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक है अमेरिका के,
एंड दोराबजी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा के बेटे हैं। वर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन और डिपॉजिट, तो इन्होंने लोहा की खोज के लिए छत्तीसगढ़ की यात्रा की। दे हैड स्पेंट मैनी मंथ ऑन ए कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ गुड आयरन और इन्होंने काफ़ी समय और पैसा दोनों यूज़ किए अच्छे आयरन और की तलाश के लिए टू सेटअप ए मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट इन इंडिया, ताकि भारत में एक लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया जा सके। जमशेदजी टाटा हैड डिसाइड टू स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून टू बिल्ड अप ए बिग आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जो यहाँ पर कौन थे, जमशेदजी टाटा थे, इन्होंने अपना काफ़ी पैसा लगाने की यहाँ पर सोची कि वो ज़्यादा पैसा लगाएगा ताकि भारत में एक उद्योग स्थापित किया जा सके, लेकिन इसकी कुछ शर्तें थीं। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाई कि जो अच्छा क्वालिटी का आयरन और जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक ये पैसे नहीं लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसलिए उन्होंने क्या सोचा, ऐसी जगह की खोज की जाए जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का फाइन क्वालिटी आयरन और उनको प्राप्त हो सके। वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन दी फॉरेस्ट, लंबी यात्रा की वनों में इधर उधर वो गए। वेल एंड दोराबजी केम अपॉन ए स्मॉल विलेज के पास ही आते हैं। फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वीमेन, कुछ स्त्री और पुरुष मिलते हैं जो कि बास्केट लोड यानी टोकरियों में कुछ भार उन्होंने उठा रखा था, आयरन और था ये। दिस पीपल वर द अगारिया। अगारिया एक समुदाय है जो लोहे का काम करते हैं, लोहा गलाने का। व्हेन आस्क वेयर दे हैड फाउंड द आयरन और, जब उनसे पूछा गया कि आपको ये कहाँ मिला, द अगारियाज पॉइंटेड टू ए हिल इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर एक पहाड़ी की ओर उन्होंने इशारा किया। विल्ड एंड दोराबजी रिच द हिल, वो दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं। आफ्टर एन एग्जिस्टिंग ट्रेक थ्रू डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल को पार करते हुए वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर, जैसे ही उन्होंने वहाँ पहुँचते हैं उस हिल को देखा तो उन्होंने कहा कि हमें इसी चीज़ की तलाश थी जो हमें मिल गई है। वट दे हैड बीन लुकिंग फॉर, जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आए हैं। रजारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट और इन दी वर्ल्ड, जो रजारा नेम की खेल हैं ये और के लिए काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और इनको ये हिल्स जो है मिल जाती हैं। अब इसमें वो सोचेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अपना प्लांट जो सेटअप किया जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।